क्या जून 2026 से बिना फार्मर आईडी के किसानों को यूरिया मिलना बंद हो जाएगा? क्या अब सिर्फ आधार और अंगूठे के सत्यापन के बाद ही खाद मिलेगी? अगर आप किसान हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से यूरिया वितरण को लेकर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉनप्रिय जी के चैनल और यहाँ पर आपको सबसे सटीक खबरें हमेशा मिलती रहती हैं। देश में यूरिया की बढ़ती मांग और उपलब्धता को लेकर सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी बीच किसानों के बीच एक बड़ी चर्चा चल रही है कि जून 2026 से यूरिया खाद लेने के नियम और सख्त किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अब किसान पहचान यानी कि फार्मर आईडी की भूमिका काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि किसी किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है तो उसे खाद प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार यूरिया खरीदते समय आधार कार्ड के साथ रखना जो है ज़रूरी हो सकता है। खाद वितरण केंद्र पर किसान की पहचान आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद माध्यम से की जाएगी। इसके बाद ही किसान को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य वास्तविक किसानों तथा सब्सिडी वाले तक खाद पहुंचाना और फर्जीवाड़े की रोकना जो है बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य वास्तविक किसानों तक सब्सिडी वाली खाद पहुंचाना है और फर्जीवाड़े को रोकना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि किसानों को यानी कि उनकी सत्यापित कृषि भूमि के आधार पर ही यूरिया दी जाएगी। यानी फार्मर आईडी में जितनी ज़मीन दर्ज है और सत्यापित होगी उसी के अनुसार खाद की मात्रा तय की जाएगी। यदि किसी किसान के पास अधिक ज़मीन है लेकिन उसका रिकॉर्ड फार्मर आईडी में अपडेट नहीं है तो उसे जो है केवल दर्ज भूमि के अनुसार ही खाद मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सीमित संख्या में यूरिया बैग दिए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि भूमि वास्तव में खेती योग्य है या फिर नहीं। सरकार का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी को रोकना और ज़रूरतमंद किसानों तक उचित मात्रा में खाद पहुंचाना बताया जा रहा है। इसके अलावा ई पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के जरिए वितरण की व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा सकता है। किसान का आधार, फार्मर आईडी और भूमि रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से जांचा जाएगा। इससे लंबी कतारों और बिचौलियों की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कई जगहों पर टोकन सिस्टम लागू करने की भी चर्चा है ताकि किसानों को आसानी से खाद जो है वो मिल सके। यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड, ज़मीन का कागज़, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे भविष्य में किसी भी सरकारी योजनाओं या खाद वितरण व्यवस्था में परेशानियों से बचा जा सकता है। दोस्तों, किसानों से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट, सरकारी योजनाओं की सही जानकारी पाने के लिए चैनल जॉनप्रिय जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।